लास्ट लेक्चर में हमने जो ये अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक अलजेब्राइक क्लोजर पढ़ा था। अलजेब्राइक क्लोजर जो है वो इस तरह से था कि लेट ई बी एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, देन एफ बार सब ई, ये इसका अलजेब्राइक क्लोजर होता है एफ का। अगर इसमें सारे के सारे वो अल्फ़ा हों और अल्फ़ा क्या हो, अलजेब्राइक ओवर एफ हो, तो ऐसी सूरत में ई के वो सारे एलिमेंट, तो ऐसी सूरत में ये कहलाता है अलजेब्राइक क्लोजर ऑफ एफ इन ई। और फिर इसके बाद जो है हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, अ फील्ड एफ इज अलजेब्राइकली क्लोज्ड इन एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन एफ ऑफ एक्स हैज ए जीरो इन एफ, यानी कि उसका हमेशा जो है वो ज़ीरो अगर मौजूद होगा। तो इसकी एग्जांपल में फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्राइकली क्लोज्ड है, यानी कि इसमें जो है क्या कहते हैं उसे, हर पॉलिनोमियल जो होगा उसका ज़ीरो जो है वो लाजमी उसमें मौजूद होगा, यानी कि पॉलिनोमियल रिंग में जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका ज़ीरो मौजूद होगा। फिर इसके बाद हमने एक थ्योरम किया था, ए फील्ड एफ इज अलजेब्राइकली क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन एफ हैव फैक्टर्स इन एफ ऑफ एक्स इनटू लीनियर फैक्टर। जाहिर है कि ज़ीरो मौजूद होगा तो लीनियर फैक्टर्स भी जो है वो हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास एक रिज़ल्ट और है, इस रिज़ल्ट को जो है वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम क्या कहते हैं उसे आगे चलेंगे। तो रिज़ल्ट हमारे पास ये है कि लेट, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। थ्योरम है इसका, लेट ई be an extension field of f, then f bar e जो कि इक्वल है जिसमें अल्फा belongs to e such that alpha is algebraic over f is a subfield of f। यानी कि हमें इसका मतलब है कि अब ये प्रूव करना है कि अगर f हमारे पास एक फील्ड है, उसका एक्सटेंशन e है, तो उस e में f का जो क्लोजर होगा वो क्लोजर जो है सब फील्ड ऑफ ई, सब फील्ड ऑफ, ये मैंने f गलती से लिख दिया, ये सब फील्ड ऑफ e होगा। तो देखिए अगर इसको आपको प्रूव करना है कि ये सब फील्ड ऑफ ई है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें ये शो करना होगा कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सब ग्रुप है, और यानी कि सब स्ट्रक्चर्स शो करने होंगे। तो सब फील्ड शो करने के लिए सिंपली आप शो कर दें कि अगर इसके दो एलिमेंट्स लें तो उनका सम भी इसी में हो, उनका प्रोडक्ट भी इसी में हो, उसका डिफरेंस भी इसी में हो, क्योंकि ये फील्ड है। तो अगर जो है वो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो तो उनका कोशेंट या उनका रेशियो जो है वो भी इसी में आ जाए, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो इसका प्रूफ जो है वो बहुत सिंपल है, हम इसका प्रूफ जो है वो देखते हैं। इसके लिए हमने अस्यूम किया इसमें से दो एलिमेंट लेंगे, लेट अल्फा बीटा बिलोंग टू क्लोजर ऑफ एफ इन ई। इसमें से हमने ये दो एलिमेंट्स ले लिए, ठीक। अब अगर ये दो एलिमेंट्स हमने इसमें लिए हैं तो ये दोनों तो अलजेब्राइक होंगे, देन अल्फा एंड बीटा आर अलजेब्राइक ओवर एफ। अगर ये अलजेब्राइक ओवर एफ हैं, ठीक है ना,
तो इसका मतलब ये होगा then there exists a finite extension of f, that is f अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, ये इसका फाइनाइट एक्सटेंशन होगा f का। ठीक है, तो अब ये अगर इसका फाइनाइट एक्सटेंशन है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका हर एलिमेंट जो होगा वो अलजेब्राइक ओवर एफ होगा। देन तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ एफ अल्फा कॉमा बीटा इज अलजेब्राइक, क्योंकि ये इसका फाइनाइट एक्सटेंशन है, इज अलजेब्राइक ओवर एफ। हर एलिमेंट इसका अलजेब्राइक ओवर एफ होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि दैट इज, अगर इसमें सारे एलिमेंट्स वो हैं जो कि अलजेब्राइक ओवर एफ होंगे तो एफ बार ई जो कि इसका क्लोजर था उसमें भी सारे अलजेब्राइक होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन इसमें तो सारे अलजेब्राइक होते हैं, तो इस वजह से एफ अल्फा बीटा इज ए सब फील्ड ऑफ एफ ई बार। ठीक है, तो ये इसकी सब फील्ड हो गई। अगर ये इसकी जो है वो सब फील्ड है तो इसका क्या मतलब, ये इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी प्रॉपर्टीज हेंस एफ अल्फा बीटा कंटेन्स, क्योंकि सब फील्ड है तो इसमें अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा, अल्फा टाइम्स बीटा होगा, एंड if beta is not equal to 0 then अल्फा अपॉन बीटा भी इसमें मौजूद होगा। ठीक है, तो अगर ये सब जो है इसमें है तो does अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा टाइम्स बीटा belong to f sub e bar, and if beta is not equal to 0 then alpha upon beta belongs to f. So this shows that f bar e is a subfield of e। तो ये जो क्लोजर है ये e की सबफील्ड होगी क्योंकि जिसमें क्लोजर देखा जा रहा है। तो इससे जो है वो हमारे पास जो है डिफरेंट कॉरोलरीज जो है वो हम देख सकते हैं। एक बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो हमें बात नज़र आती है कि जो सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक numbers form a field।
तो सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक नंबर फॉर्म्स ए फील्ड। क्लियरली कि ये हमारे पास जो है अलजेब्राइक नंबर्स है, तो इसका मतलब है कि अलजेब्राइक ओवर क्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरह से देख रहे हैं क्यू और वो आर में देख रहे हैं। बार तो ये आपके पास हो जाएगा, बल्कि सी के बजाय आर के बजाय हम अलजेब्राइक नंबर जो है वो सी में ले रहे होते हैं, तो बेहतर ये है कि हम इसे सी में ले लें। तो यहाँ पे मैं सी जो है वो ले लेता हूँ। तो अल्फा बिलोंग्स टू सी such that alpha is algebraic over C. Sorry, algebraic over Q. Alpha is algebraic over Q. तो ये वही हो गया। अब यहाँ पे E की जगह, यानी कि ये पिछले थ्योरम में, तो हमारे पास E की जगह यहाँ पर C है और F की जगह यहाँ पर Q है, क्योंकि अलजेब्राइक नंबर का जिक्र है। तो पिछले थ्योरम को अप्लाई करें तो इसका मतलब ये होगा कि ये चीज़ जो है प्रूव हो रही है। इसके बाद एक और चीज़ जो है वो हम ये देख सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रिजल्ट है। एन algebraically an algebraically closed field F has no proper algebraic extension. That is no algebraic extension E with F is a proper subfield of E। तो अगर कोई algebraically closed सब फील्ड है तो उसका कोई भी जो है वो प्रॉपर अलजेब्राइक एक्सटेंशन जो है वो नहीं मिलता, क्योंकि उसके लिए जो पॉलिनोमियल होता है वो सारा का सारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसकी जो है वो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में सी है। तो अब अगर सी एक्स में पॉलिनोमियल बनाएंगे, कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट ले लें, तो जो भी एलिमेंट हम लेंगे तो उस एलिमेंट का जो उसके अंदर पॉलिनोमियल बनेगा वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई लेट अल्फा इज अलजेब्राइक ओवर सी कह रहे हैं हम। ठीक है, अगर अल्फा अलजेब्राइक ओवर सी कह रहे हैं तो अब इसके अंदर पॉलिनोमियल लिखेंगे, तो क्योंकि इसमें जो है वो हमेशा ज़ीरो मौजूद होगा, तो इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा। और जब एक्स माइनस अल्फा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो फिर इसका एक्सटेंशन जो है वो ये प्रॉपर एक्सटेंशन जो होगा वो ये
खुद होगी, यानी कि प्रॉपर एक्सटेंशन कोई नहीं होगा, वही मौजूद होगा। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये कोरोलरी है। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि लेट ई बी एन algebraic extension of let E be an algebraic extension of F. So F is a subfield of E where F is algebraically closed। F जो है ये algebraically closed है, ये जहन में रहे। ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं let E be an algebraic extension of F, then if alpha belongs to E, we have इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया ये x माइनस अल्फा। सो वी हैव इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्योंकि अलजेब्राइकली क्लोज्ड है, तो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल फॉर अल्फा ओवर f इज सिंपली x माइनस अल्फा, क्योंकि हमेशा उसमें जो है वो लीनियर फैक्टर हो जाते हैं, ये पिछले थ्योरम के मुताबिक। ठीक है, सिंस f इज अलजेब्राइकली क्लोज्ड, तो इसका मतलब ये होगा कि 10 अल्फा बिलोंग्स टू f, तो इसका मतलब अल्फा जो है वो f का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल जो है सी एक्स एफ एक्स में जो है वो बन रहा है। ठीक, एंड वी मस्ट हैव f इज इक्वल टू ई, तो ये हमारे पास f इज इक्वल टू ई आ जाएगा। अब इसके बाद जो है वो ये हमारे पास एक और जो है वो रिजल्ट है कि हर अलजेब्राइक क्लोजर जो होता है वो जो है अलजेब्राइकली क्लोज्ड होता है। every field F has an algebraic closure ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हर फील्ड जो है उसमें अलजेब्राइक क्लोजर जो है वो होगा, दैट इज एन algebraic extension f bar that is algebraically closed, यानी कि हर फील्ड पर का एक अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा, यानी उसका अलजेब्राइक क्लोजर होगा। ठीक है ना, तो वो जो एफ बार होगा वो अलजेब्राइकली क्लोज्ड होगा, क्योंकि अलजेब्राइक क्लोजर है। अब इसके बाद हमारे पास जो है एक, इसके प्रूफ में हम नहीं जा रहे, इसका प्रूफ जो है वो अगर आप देखेंगे तो सेक्शन के आखिर में दिया हुआ है। तो एक और जो है वो रिजल्ट देखें
इसका जो प्रूफ है इसमें भी, इसका प्रूफ में एक्चुअली अलजेब्राइक से ज़्यादा जो है इसका प्रूफ जो है एनालिटिक प्रूफ है, तो इस वजह से हम भी इसके प्रूफ में जो है वो नहीं जाएंगे। तो जो है इसका इसका स्टेटमेंट जो है वो मैं लिख देता हूँ। दी, जो हम ये एग्जाम्पल्स वगैरह में देखते हुए आ रहे हैं, द फील्ड C of complex numbers is algebraically closed। अच्छा, तो अब इसकी जो है कंप्यूटेशनल पार्ट की एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज 31, इसमें क्वेश्चन 1 से 13 सारे एक ही जैसे हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक्सरसाइज 1 through 13 फाइंड द डिग्री एंड अ बेसिस फॉर द गिवन फील्ड एक्सटेंशन। अच्छा, फिर कह रहे हैं बी प्रिपेयर टू जस्टिफाई योर आंसर्स। अच्छा, जस्टिफिकेशन भी जो है वो साथ में देनी है। 1 ये कवर हो चुका है, मैंने जो है कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। 2 इसको भी डिस्कस कर लिया है। 3 जो है इसको हम देखते हैं कि 3 जो है वो क्या है। तो इसमें देखें 3 में क्या कह रहे हैं। 3 में डिग्री मालूम करनी है और एक्सटेंशन निकालना है किसका, ये है Q स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 18 ओवर Q। डिग्री निकालनी है, बेसिस निकालनी है। तो डिग्री और बेसिस यानी कि जैसे कि इसका पहला जो था वो हमने कई मरतबा किया है, जैसे कह रहे हैं Q रूट 2 ओवर Q निकालना है। तो हमें ये बात पता है कि इसकी बेसिस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये बेसिस होगी, और इसकी डिग्री जो है वो बेसिस के एलिमेंट्स होते हैं, तो इसकी डिग्री जो है वो 2 हो जाएगी। यानी कि इसका जो पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री जो है वो 2 होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो है इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। अब ये जो 18 है ये कुछ चीज़ों का प्रोडक्ट है कि अगर वो 2 और 3 में ही ब्रेक हो जाएगा 18, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है इसे कह सकेंगे कि वो उसके आइसोमॉर्फिक है 2 और 3 के। तो देखें स्क्वायर रूट ऑफ 18, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 3, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि इन्हीं चीज़ों का जो है ये आपके पास प्रोडक्ट है। तो अगर ये 2 और रूट 3 का प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये होगा कि ये 18 कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये जो फील्ड होगी Q रूट 2 रूट 3 रूट 18, ये वही होगी जो Q रूट 2 और रूट 3 है। Q रूट 2 कॉमा रूट 3, इसके बारे में हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो बेसिस है वो 1 रूट 2 रूट 3 और रूट 6, ये इसकी बेसिस है। और इसकी डिग्री जो है ये 4 होगी, क्योंकि इसके लिए जो पॉलिनोमियल बनेगा वो 4th डिग्री जो है वो पॉलिनोमियल बनेगा। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है, चले ऐसे करते हैं कि 4 देख लेते हैं। या 5 देखा जाए, 4 देख लेते हैं। 4 जो है इसमें क्या कह रहे हैं कि Q
क्यूब रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर क्यू। देखिए रफली जो है वो इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, जैसे कि अगर ये एलिमेंट्स हमने हमने ये वाला एलिमेंट देखा, ये वाला रूट टू है, रूट टू के लिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है, और तो इसकी डिग्री 2 होती है और 2 बेसिस होती हैं। अच्छा, अब ये है 2 रूट 3, तो रूट 2 के लिए भी एक क्वाड्रेटिक और क्यूब 3 के लिए भी क्वाड्रेटिक, तो फिर इसकी डिग्री जो है वो टोटल 4 हो गई और बेसिस जो है वो 4 हो गई। तो अब अगर इधर देखें कि इसमें जो है क्यूब रूट ऑफ 2 है, इसके लिए क्यूबिकल पॉलिनोमियल यानी कि क्यूबिक फील्ड होती है, और यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इसके लिए क्वाड्रेटिक। तो होना ये चाहिए कि ये जो है क्या कहते हैं उसे, टोटल जो है वो 6 एलिमेंट जो है वो आ जाने चाहिए, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो है ये इस तरह से आप इसको शुरू कर सकते हैं कि क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको आप इस तरह से लिखते हैं, आपको पता है कि a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 सच दैट ए बी बिलोंग टू क्यू, ये हम इस तरह से लिखते हैं। और हम ये कहते हैं कि इसकी बेसिस जो है वो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगी। इंडिविजुअली अगर हम इसको देखें क्यूब रूट ऑफ 2 को, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जो थ्योरम था उसके मुताबिक a प्लस बी क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस सी क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, यानी कि अल्फा की पावर n-1 तक जाती है, सच दैट ए बी सी बिलोंग टू क्यू, ये इस तरह से। ये तो इसकी बेसिस जो हो गई 1 क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर, ये हमारे पास जो है इसकी बेसिस हो गई। अब ये हमें देखना है कि इसका कोई एलिमेंट जो है वो इसमें, यानी कि इसका ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये जो एलिमेंट है ये इसके अंदर नहीं है, यानी ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये इसके अंदर नहीं होगा, क्यूब रूट ऑफ 2 इस फील्ड में नहीं होगा, एंड क्यूब रूट ऑफ 2 या इसका स्क्वायर ये इसमें नहीं होगा, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, जैसे इसमें था ऊपर वाले में, इस वाले में क्यू रूट 2 जो है उसमें रूट 3 नहीं होगा, और क्यू रूट 3 में स्क्वायर रूट ऑफ 2 मौजूद नहीं होगा, तो इस वजह से सिंपली प्रोडक्ट ले लिया। तो अब यहाँ भी ये ऐसे ही है, तो अब ऐसे ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की बेसिस का हम सिंपली क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। तो जब दोनों की बेसिस का जो है वो प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो है ये आ जाएगा, जब 1 का इसके साथ आएगा तो ये क्यूब रूट ऑफ 2, फिर उसके बाद 1 उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, फिर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर रूट 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो या तो साथ ही लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो डिग्री होगी
ये हो जाएगी 6। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो 6 है, इसके बारे में भी हमने जो है वो पहले से डिस्कस किया था कि जो है वो ये जो 6 है ये है Q स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज ओवर Q। तो ये जो Q स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये एक्चुअली जो है वो क्या कहते हैं उसे, वही है जो कि इसके इक्वल होता है, यानी कि ये भी इसकी भी डिग्री जो है वो 4 होती है। अगर आप जो है इसके लिए निकालना चाहेंगे पॉलिनोमियल, तो इसके लिए पॉलिनोमियल जो है वो किस तरह से लिखें, यानी हम एज्यूम कर लेंगे कि अल्फ़ा जो है वो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 3, और ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। एक मतलब फिर स्क्वायर कीजिए, जाएगा अल्फ़ा टू द पावर 4 माइनस 10 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 24। तो हमारे पास अल्फ़ा टू द पावर 4 माइनस 10 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इसके लिए आएगा इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल फॉर रूट 2 प्लस रूट 3 क्यू, इसके लिए होगा x टू द पावर 4 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसका जो है इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री जो है ये भी यहाँ पर जो है इसकी डिग्री भी 4 होगी, और जो है इसकी डिग्री 4 होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो इसकी बेसिस जो है वो इस तरह से लिख सकते, एलिमेंट्स की 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 इसका स्क्वायर प्लस, या बल्कि ऐसा करते हैं कि इसके बजाय ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट बीटा लिया जाए, लेट बीटा बिलोंग्स टू क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, देन जो एक थ्योरम है जिसमें हम ये लिखते थे कि अगर हमारे पास वो अल्फ़ा इसकी अलजेब्राइक होता था और क्यू अल्फ़ा होता था और उसकी जो डिग्री होती थी उसकी पावर n-1 तक लिखते थे, तो इसके मुताबिक जो बीटा होगा वो लिखा जाएगा a नल प्लस a1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस a2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब। ठीक है, तो अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए नल प्लस a1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस a1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, अब इसके बाद इनका स्क्वायर कीजिए,
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये जो है 2 + 3 5, तो 5 + 2 √6 होगा। तो ए जब मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई होगा तो 5 A2 + 2 √6 A2 प्लस A3 टाइम्स यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, तो √2 का क्यूब होगा, तो √2 का क्यूब होगा तो ये हो जाएगा 2 √2, फिर प्लस 3A², तो 3 टाइम्स 2 6 हो जाएगा, 6 √3, फिर हो जाएगा 3AB², तो 3 मल्टीप्लाई पे 3 9 √2, फिर प्लस 3 √3। A3 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरह से ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, ये बात जहन में रहे कि यहाँ पर जो हमने ये लिखा है कि नल A1 A2 और A3 ये सारे Q के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये अब आपके पास आ गया A नल, ठीक है। अब ये √2 वाले एक साथ कर लें, सारे मल्टीप्लाई करके √2 वाले एक साथ करके उनको कॉमन ले लें, तो √2 जो है वो एक इसमें है, √2 और कहाँ, अच्छा बगैर स्क्वायर रूट वाले ये एक ये था, तो इसको आप कर लें 5A2, यानी कि ये भी हो गया, कलर में डिफरेंट चेंज कर देता हूँ, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब √2 वाला एक ये है और √2 वाला एक ये है और एक ये है, तो 2 + 9, ये तो सिंपली हो जाएगा 2 + 9 11 और उसके साथ A3 आएगा, तो 11A3, और यहाँ पर क्या है √2 के साथ A1, तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा A1 + 11A3 √2। यहाँ हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, फिर प्लस √3 वाले देखें, एक √3 वाला ये आ गया, एक √3 वाला ये है, एक √3 वाला ये है, तो 3 + 6 9, 9 आपके पास आ गया, तो ये हो जाएगा A1 + 9A3 टाइम्स √3, फिर उसके बाद प्लस √6 वाला एक ही है और वो है 2A2 टाइम्स √6, ठीक है। पता था A नल A1 A2 A3 ये सारे Q हैं, यानी कि रैशनल, तो रैशनल से अगर इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो ऐड हो तो रैशनल्स ही रहेंगे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम एक नया रैशनल एज्यूम कर लें, फॉर एग्जांपल इसे कह दें कि ये B, इसे कह दें कि ये B1 है, इसे कह दें कि ये B2 है, और इसे कह दें कि ये B3 है। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा B नल प्लस B1 √2 प्लस B2 √3 प्लस B3 √6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो हमने देखा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे
तो जो कि हम जो थ्योरम को तो अभी किस तरह से लिख रहे थे, तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी बेसिस हैं, तो इसकी बेसिस जो है उसके डिग्री तो हमने बताई दी थी 4, तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6, जो कि क्यू रूट 2 कॉमा रूट 3 की भी है। तो इससे पता चला कि क्यू रूट 2 कॉमा रूट 3 ये बराबर है क्यू रूट 2 प्लस रूट 3 के। ये चीज़ मैंने इससे पहले जब मुख्तलिफ जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा था चीज़ें, तो ये चीज़ हमने इक्वल लिख दी थी, लेकिन हमने इसको इक्वल शो नहीं किया था। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में इसको इक्वल शो भी कर दिया कि ये जो है वो इसके इक्वल। इसके अलावा जो है वो इसी तरीके से जो है वो आप इसका इसका कर सकते हैं। जो है डिफरेंट जो है इसके जो है वो दिए हुए हैं, तो आप इसका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर यही है जो आपको जो है वो मैंने बताया था। ठीक है, इसके बाद अब इसमें देखते हैं क्या कहते हैं उसे, ट्रू एंड फॉल्स का। तो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं कि क्या होंगे, उसके एक्सप्लेनेशन भी जो है वो मैं देता जाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, पहले इसके बाद ये कॉन्सेप्ट्स में 14 से 18 तक थ्रू 17 कह रहे हैं कि करेक्ट द डेफिनेशन ऑफ द इटैलिसाइज्ड टर्म्स। अच्छा, ये डेफिनेशंस आपको करेक्ट करनी है, तो डेफिनेशन दी हुई है, आप इसको क्या कहते हैं उसे, आप इसको देख लेंगे डेफिनेशन इजीली। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये देखें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्लास में भी हम ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस कर लेते थे। तो क्वेश्चन 19 है, इसका ए जो है इसमें ये कह रहे हैं कि इफ ए फील्ड E is a finite extension। अच्छा, ऐसा करता हूँ कि मैं क्या कहते हैं उसे, बुक जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ताकि जो है वो क्या कहते हैं उसे आपको आसानी हो जाए, कुछ आपको नज़र भी आ जाए कि कहाँ और कहाँ पर थी। ड्राइव दी बुक, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये बुक। तो इसमें हमें देखना है सेक्शन 31। तो हम 29 पे आ गए, 31 और ये 31 की एक्सरसाइज पे आ गए। 31 की एक्सरसाइज देखिए चलता है ये। अच्छा, ये पेन तो चल रहा है लेकिन ये लिख नहीं रहा इसके ऊपर। चले ठीक है, क्वेश्चन 9 ये देखते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन 9 के पहला जो है इसमें कह रहे हैं कि इफ ए फील्ड E is a finite extension of a field F, then E is a finite field। तो ये बात जो है ये मतलब ये कि सही नहीं है। if a field E is a finite extension of a field F, then E is a finite field। फाइनाइट एक्सटेंशन का मतलब फाइनाइट फील्ड नहीं होता। ठीक, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ए जो है बैरल, ये ए फॉल्स है, और इसकी रीज़न जो है वो ए के फॉल्स होने की ये है कि क्यू रूट 2 is finite, is a finite
एक्सटेंशन ऑफ क्यू। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है क्यू की, क्यू रूट टू की ओवर क्यू, ये फाइनाइट है, यानी कि टू है। यानी हम जो है पढ़ रहे हैं ये फाइनाइट एक्सटेंशन ही हमने जो है वो मोस्टली जो है डिस्कस किया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्यू रूट टू को जब हम वेक्टर स्पेस कंसीडर करते हैं ओवर क्यू, तो उसकी जो डिग्री होती है या उसकी जो डायमेंशन होती है वो उस जो है वो फील्ड एक्सटेंशन की डायमेंशन या उसकी डिग्री, वो अगर फाइनाइट हो तो फाइनाइट एक्सटेंशन कहलाता है। तो इसका मतलब है डायमेंशन फाइनाइट है, ठीक है, या उसमें न बेसिस के एलिमेंट जो है वो फाइनाइट है, लेकिन क्यू रूट टू के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनका फाइनाइट होना ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से जो है ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ई जो है वो फाइनाइट हो, तो उसकी डायमेंशन फाइनाइट होगी, ठीक। अब उसके बाद जो है बी जो है इसमें कह रहे हैं एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड इज एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन। ये तो हमने पढ़ा भी था, तो ये तो सिंपली जो है वो ट्रू है इसका बी, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन, ठीक है। तो बी इसका सिंपली जो है ट्रू है। फिर इसके बाद जो है वो सी में कह रहे हैं एवरी अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड इज फाइनाइट एक्सटेंशन। एवरी अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड इज फाइनाइट एक्सटेंशन, ये फॉल्स है। और उसकी रीज़न ये है कि अगर हम जो है वो सी देखते हैं, यानी इस सी को देख रहे हैं, उसमें सी क्या चीज़ है, सी जो है ये फॉल्स है। और उसकी रीज़न ये है कि आर इज एन एक्सटेंशन या क्या कहते हैं, नहीं आर तो फिर वो क्या कहते हैं उसे अलजेब्राइक नहीं होता। तो ये एग्जांपल जो है वो मैं नहीं देता, बल्कि हम क्लोजर को ले लेते हैं कि अगर जो है वो हमारे पास जो है वो क्लोजर है, ठीक है, ये तो ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा क्योंकि इसका हर एलिमेंट जो है अलजेब्राइक है, ठीक। तो ओवर क्यू ये एक वेक्टर स्पेस होगी, लेकिन इसकी डायमेंशन जो है वो फाइनाइट नहीं होगी, तो इस वजह से जो है ये फॉल्स है। अब इसके बाद इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या कह रहे हैं इसमें, डी पार्ट। तो पार्ट डी में कह रहे हैं कि द टॉप फील्ड ऑफ ए फाइनाइट टॉवर ऑफ ए फाइनाइट एक्सटेंशंस ऑफ फील्ड्स इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ द बॉटम फील्ड। तो क्लियर सी बात है कि जब सब जो है वो फाइनाइट फील्ड्स हैं तो फिर वो टॉप जो होगा वो भी फाइनाइट होगा। तो ये सिंपली जो है वो ट्रू है, सॉरी डी। तो फोर्थ जो है वो ट्रू हो गया। फिफ्थ देखते हैं, ई। Q is its own algebraic closure, that is Q is algebraically closed in R। नहीं, Q is algebraically closed in R नहीं है, वो मेरे से गलती भी हो गई थी, मैं लिख रहा था, आपने देखा होगा, फिर मैंने मिटा के उसे इरेज करके दोबारा उसे जो है वो C किया था इससे पहले एक एग्जाम्पल में। तो Q जो है वो ये नहीं है, ये फॉल्स है, E। तो ये फॉल्स हो गया। जी देखते हैं, C is algebraically closed in Cx where x is an indeterminate।
हाँ, तो ये जो है ये अलजेब्राइक, अगर ये इनडिटर्मिनेट आप ले रहे हैं तो ये पहली बात तो ये है कि ये वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, ये नहीं है, मतलब C is algebraically closed in CX, ये CX में algebraically closed होगा, ठीक है, where X, तो ये algebraically closed होगा, वो इनडिटर्मिनेट कोई भी, जैसे कोई पाई या कोई कोई भी चीज़ ले सकते हैं, तो ये जो है हमारे पास ट्रू होगा। जी के बाद सॉरी एफ था ना, ये मैं ई एफ आना चाहिए। जी, अब जी देखते हैं। जी में कह रहे हैं कि सी एक्स इज अल्जेब्राइकली क्लोज, नहीं ये तो अल्जेब्राइकली क्लोज नहीं है, वेर एक्स इज इनडिटरमिनेट, इसको अल्जेब्राइकली क्लोज्ड नहीं कहते। आई देखें, सी हो सकता अल्जेब्राइकली क्लोज्ड होता है, सी एक्स अल्जेब्राइकली क्लोज्ड नहीं है। The field Cx has no algebraic closure since C already contains all algebraic numbers। नहीं, Cx जो है वो algebraic closure तो हो सकता है, algebraically closed नहीं है लेकिन algebraic closure तो हो सकता है किसी का, जैसे कि Q algebraically closed नहीं है लेकिन उसका algebraic closure तो होता है, तो ये भी जो है वो false होगा। I के बाद G, मैंने गलत लिख दिया, G के बाद H था ये, G फिर उसके बाद आई देखें, an algebraically closed field must be of characteristic 0। नहीं, ये ज़रूरी नहीं, हमने वैसे Q वाली देखी और दूसरी देखी तो वो algebraically closed field है जो कि इनका characteristic 0 है, लेकिन हमारे पास जो है वो P characteristic की भी algebraically closed field जो है वो होती हैं, तो ये false है। अब लास्ट का देख लेते हैं। If E is an algebraically closed extension field of F, then E is an algebraic extension of F। If E is an algebraically closed extension field of F, then E is an algebraic, ज़रूरी नहीं है, अगर algebraically closed extension field of F है then E is an algebraic extension over F, तो नहीं, ये ज़रूरी नहीं है algebraic extension हो।